को समझना मुश्किल है, क्योंकि ये वीडियो ना हमने रिसर्च करके कंप्लीट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई है, ताकि आप इससे सीख और समझ सको कि फीमेल्स क्या सोचती है आपके बारे में और आपको उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। क्योंकि एक मेल सिर्फ लड़कों के बीच में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि एज ए रियल मैन हर लड़की को फीमेल्स की साइकोलॉजी और सीक्रेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि फीमेल साइकोलॉजी पे 1 लाख से भी ज्यादा किताबें छप चुकी है। इन सभी का बस एक ये एम है कि इस बात को समझा जाए कि एक फीमेल आखिर चाहती क्या है। बस वही फीमेल्स के हिडन सीक्रेट्स, सिग्नल, साइंस और साइकोलॉजी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसलिए 7th सीक्रेट मिस मत करना, क्योंकि यही सेम गलती ज्यादातर लड़के करते हैं और फिर पछताते हैं। लेकिन उससे पहले आओ जानते हैं सबसे पहला सीक्रेट। सबटल साइंस शी एक्चुअली लाइक्स यू। लड़कियां आई लव यू बोलने से पहले बहुत कुछ फील कर लेती हैं, और अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो उनके बिहेवियर में साइलेंट सिग्नल्स छुपे होते हैं, जिससे आप समझ सकते हो कि वो आपको पसंद करती है या नहीं। तो अगर वो आपकी हर छोटी और बड़ी बातें याद रखती है, जैसे आपका फेवरेट स्नैक क्या है, आपके कजन का नाम क्या है, किससे आपका झगड़ा हुआ था, या कोई छोटी सी अनइम्पोर्टेंट स्टोरी जो आपने कभी कैजुअली सुना दी थी, ये कोई मेमोरी पावर नहीं है, बल्कि ये उसकी फीलिंग्स है कि उसको आपकी बहुत परवाह है। और जब लड़की कहने लगे कि तुम ड्रिंक मत किया करो, सिगरेट पीना छोड़ दो, तुम ये शर्ट मत पहना करो, तुम पर सूट नहीं करती, या आपकी बुरी हैबिट्स को सुधारने की कोशिश करे, ये सभी सिग्नल्स बताते हैं कि वो लड़की आप में इंटरेस्टेड है और वो आपको बेस्ट बनाना चाहती है। साथ ही अगर वो आपकी फैमिली के बारे में इंटरेस्ट लेती है और उनके लिए उसके वर्ड्स में इंटरेस्ट और केयर नजर आती है, तो ये क्लियर है कि वो आपके वर्ड से इमोशनली अटैच हो रही है। अगर ये सब साइंस आपको किसी लड़की में मिल रहे हैं, तो यकीन करो वो आपको बहुत पसंद करती है। लेट अस सी व्हाट इट्स लाइक टू डेट यू। अगर आप जेन्युइनली किसी को पसंद करते हो, तो उसे परस्यू करने के लिए ये करो। उस लड़की को एक ग्लिम्स दो कि आपको डेट करना कैसा रहेगा। आपको ये बात डायरेक्टली बोलनी नहीं है, पर इनडायरेक्टली फील करवाना है कि आपके साथ रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस कैसा होगा। आप उसे इंप्रेस मत करो, बस ऐसी वाइब क्रिएट करो कि वो खुद आपको इंप्रेस करना चाहेगी। जैसे सोचो आप दोनों रोड पर वॉक कर रहे हो और तभी पास से एक कपल जाता है, जिसमें लड़की के हाथ फुल हैवी बैग से भरे हुए हैं और लड़का चिल और फ्री चल रहा है। उस मोमेंट में कैजुअली बोलो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कभी भी ऐसे हैवी बैग उठाने नहीं दूंगा, उसे हमेशा फ्री और चिल रखूंगा। इससे उस लड़की के दिमाग में आपकी सीधा एक इमेज प्रिंट हो जाएगी, मुझे भी ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए। अगर ये किसी और के लिए इतना थॉटफुल हो सकता है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को तो फुल क्वीन ट्रीटमेंट देगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि उसे गर्लफ्रेंड जैसा ट्रीट करते वक्त अपनी बाउंड्रीज जरूर मेंटेन करके रखना, क्योंकि अगर आप दोस्ती में अटेंशन, गिफ्ट्स, लॉयल्टी, इमोशनल स्पेस सब कुछ दे दोगे, तो उसके पास आपकी गर्लफ्रेंड बनने की कोई एस्पिरेशन ही नहीं बचेगी। उसे स्पेशल फील करवाओ, लेकिन ये भी जाहिर कर दो कि फुल एक्सेस पास सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड को मिलेगा। मिस्ट्री प्लस वैल्यू इज इक्वल टू अट्रैक्शन। हर वॉच्ड हेयर इज अ साइलेंट ग्रीन फ्लैग। अच्छा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि ये एक सीक्रेट ना आपको ना ही पता होगा और ना ही आपने नोटिस किया होगा कभी लड़कियों में। असल में लड़कियों के लिए हेयर वॉश करना कोई छोटी बात नहीं होती है। ये सिर्फ हाइजीन का इशू नहीं है, बल्कि उनके लिए एक प्रॉपर इवेंट होता है। क्योंकि गर्ल्स के लिए हेयर वॉश का मतलब है शैम्पू, कंडीशनिंग, ड्राइंग, स्टाइलिंग, और ये सब टाइम, एफर्ट और प्लानिंग रहता है। इसीलिए गर्ल्स हमेशा इंपॉर्टेंट आउटिंग्स या स्पेशल ओकेजन्स के अकॉर्डिंग अपने हेयर वॉश प्लान करती है। लेकिन अगर आपसे मिलने से पहले एक लड़की हर बार अपने बाल वॉश करती है, तो समझ जाओ कि वो आपको साइलेंटली एडमायर करती है, और ये आपको उसके बाल देख के ही पता चल जाएगा उसने शैम्पू और स्टाइलिंग की है या नहीं। क्योंकि ये उसका सटल वे है कि वो आपके सामने प्रेजेंटेबल और अपने बेस्ट लुक में आए, ताकि आप उसे नोटिस करो और अप्रिशिएट करो। गर्ल्स जनरली किसी भी एवरेज या कैजुअल लड़के से मिलने के लिए इतना एफर्ट नहीं डालती है। ऐसा वो तभी करती है जब वो आपको जेन्युइनली पसंद करती है। तो अगर हर मीटिंग पर आप उसके फ्रेश, क्लीन और अच्छे से सेट बालों को नोटिस करो, तो समझ जाओ आप उसके लिए स्पेशल हो। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी उस लड़की के वॉश्ड हेयर को देखो, तो उसे कॉम्प्लीमेंट जरूर देना, क्योंकि आप वो नोटिस करोगे जो ज्यादातर बेवकूफ लड़के इग्नोर करते हैं। तो कमेंट्स में यस या नो लिख के बताओ कि आपको इस सीक्रेट पहले पता था या नहीं। If she has to ask, it doesn't count। अक्सर लड़के कहते हैं कि मैं उस लड़के के लिए कितना एफर्ट करता हूँ, पर उसे कुछ दिखता ही नहीं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए। तो जो काम बोलती है सब करता हूँ, जो मांगती है सब ला के देता हूँ, फिर भी समझ नहीं आता ये कैसे खुश होगी। लेकिन दोस्त, अगर अपनी गर्लफ्रेंड के बोलने के बाद आप एफर्ट दिखाते हो, तो वो एफर्ट नहीं होता है, बस एक कंप्लायंस और ड्यूटी होती है। क्योंकि ट्रू एफर्ट्स तब होते हैं जब आप बिना बोले समझ जाओ, बिना उसके कहने के कुछ ऐसा करो जिससे उसे ऐसा लगे कि वो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू रखती है। अगर उसको आपसे ये कहना पड़ता है कि तुम मेरे लिए कभी कुछ करते नहीं हो, उसके बाद आप उसे फूल ला के दो, और जब वो कहे तुम कभी मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं देते, और उसके बाद आप कहते हो कि यू आर द प्रीटीएस्ट, तो खुद सोचो क्या ये असली तारीफ है? नहीं ना, ये एक फोर्स्ड रिएक्शन है। गर्ल्स को सबसे ज्यादा प्यार तब महसूस होता है जब उनको कुछ मांगना ना पड़े, जब उनका बॉयफ्रेंड खुद से एफर्ट करे, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखे, जैसे उनका फेवरेट स्नैक, या स्ट्रेस्ड वाले मूड में सामने से सपोर्ट। ये वो मोमेंट होता है जो हर लड़की प्राउडली अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसने खुद से मेरे लिए ये करा। दैट्स द रियल फ्लेक्स। दिस वन ट्रिक कैन मेल्ट एनी गर्ल एवरी टाइम। ये बात याद रखना, हर इंसान को अप्रिशिएशन पसंद होती है, लेकिन गर्ल्स के केस में अप्रिशिएशन अलग ही तरह से हिट करता है, स्पेशली जब वो थोड़ा इमोशनल, पर्सनल और फिल्मी भी हो। किसी भी लड़की के दिल को पिघलाने की सबसे पावरफुल ट्रिक ये है कि उसे वो मोमेंट बार बार सुनाओ जब आपने उसको पहली बार देखा था। जैसे आपके दिमाग में उस वक्त एग्जैक्टली क्या चल रहा था, उसने एग्जैक्टली क्या पहना था, उसकी किस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया। चाहे आप ये स्टोरी एक बार सुनाओ या 100 बार, वो हर बार पूरी खुशी से उसे सुनेगी, वो ब्लश करेगी, मुस्कुराएगी और अंदर से फील करेगी कि हाँ मैं स्पेशल हूँ। ये ट्रिक हर लड़की पर काम करती है, चाहे वो आपकी क्रश हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, या सिर्फ एक अच्छी दोस्त। अगर कभी आपका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया हो, मूड थोड़ा ऑफ हो, या आपको बस
बस उसका चेहरा ब्राइट करना हो तो बस उस फर्स्ट मोमेंट की तरह याद दिला दो, सब कुछ मैजिक की तरह बदल जाएगा। इट्स नॉट द मिस्टेक, इट्स हाउ यू ओन इट। अक्सर लड़के बताते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने सॉरी भी बोला पर वो मान ही नहीं रही। मैं चीजें ठीक करना चाहता हूँ पर जितना ट्राई करता हूँ उतना वो और गुस्सा हो जाती है। आपको ये समझना होगा कि प्रॉब्लम आपकी गलती नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आप उस गलती को एक्सेप्ट और हैंडल कैसे कर रहे हो। गलती हमेशा दो तरह की होती है, बड़ी गलती और छोटी गलती। अगर आपसे कोई बड़ी गलती हुई है जैसे बार बार ट्रस्ट तोड़ना, डिसरिस्पेक्ट करना, तो सिर्फ सॉरी कहना काफी नहीं होगा। ऐसे केसेस में अगर लड़की आपसे स्पेस मांग रही है या मूव ऑन करना चाहती है तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर दोनों का मन बॉन्ड को रिपेयर करने का है तो प्रोफेशनल हेल्प लो। बिग मिस्टेक इज इक्वल टू बिग डैमेज। अब छोटी गलतियों में क्या होता है, लड़के डायरेक्टली बोलते हैं आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। ये बहुत ही जेन्युइन लाइन है और लड़कियों को क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी और इमोशन चाहिए होता है। उन्हें ये सुनना होता है कि ये मेरी गलती थी और मुझे पता है इससे तुम्हें कैसा फील हुआ होगा। मेरा पूरा दिन मैसेज ना करने से शायद तुम्हें इग्नोर, एंग्शियस या अनइम्पोर्टेंट फील हुआ हो। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं ज्यादा अवेयर रहूंगा। इससे उन्हें लगेगा कि आपने सिर्फ सॉरी नहीं बोला है बल्कि उसका पेन समझा है। बाद में अगर आप चॉकलेट्स, फ्लावर्स या कोई क्यूट एफर्ट दिखाना चाहो तो वो बोनस हो जाएगा। याद रखो, सॉरी बोलना इजी है पर सॉरी फील करवाना एक आर्ट है। एल्फ आउटसाइड, सॉफ्ट इनसाइड, दैट्स व्हाट शी रिमेंबर्स। याद है हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये वाला पॉइंट मिस मत करना, वो वाला पॉइंट यही है। क्योंकि क्या आपको पता है किसी भी लड़की के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज क्या होती है? एक ऐसा लड़का जो दुनिया के लिए अल्फा हो लेकिन उसके लिए बिल्कुल सॉफ्ट हो। आपने मूवीज में जरूर देखा होगा कोई गैंगस्टर टाइप टफ सा लड़का जो सबसे लड़ता है और फुल एटीट्यूड में रहता है लेकिन अपनी पसंदीदा लड़की की थोड़ी सी डांट से चुप हो जाता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? क्योंकि उस बंदे के लिए वो लड़की बहुत खास होती है। हाँ, मूवीज थोड़ा एक्सैजरेट करके दिखाती है लेकिन ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में ऐसे ही अप्लाई होता है। आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, आपकी प्रेजेंस अल्फा है, लेकिन जब आप उस एक लड़की के सामने थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हो, उसकी बात सुन लेते हो या हल्की सी डांट पे मुस्कुरा के चुप हो जाते हो तो वो फील करती है कि मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट हूँ। और लड़कियां यही तो चाहती हैं कि उनकी बेस्टीज भी ये देखे कि उनका बॉयफ्रेंड कितना स्पेशल है। वो शो ऑफ करेंगी कि आप उनको कितना पैम्पर करते हो और उनका कितना ख्याल रखते हो। आप सबके सामने अपना अल्फा गेम ऑन रखो, लेकिन जब आपकी गर्ल आपको थोड़ा टीज करे और आप हल्का सा सहम जाओ तो एक लड़की के लिए ये सबसे क्यूटेस्ट फ्लेक्स होता है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये इमोशनल स्ट्रेंथ है। अच्छा, आपने हमारी ये वाली वीडियो भी देखो क्योंकि ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको हमारी ये वाली